हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं जो कल हमारा टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले कर रहे थे उसके आगे क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट tan 9a minus tan 5a minus tan 4a इक्वल टू tan 4a इंटू tan 5a tan 9a। ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूव नहीं करनी, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव नहीं करनी। इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करना है। इसमें हमें क्या करना है कि एंगल्स को लेना है। एंगल्स हैं इसके 9a 5a 4a 4a 5a 9a, ये एंगल्स है। इन एंगल्स को यूज करना है। सॉल्यूशन क्या है हमारा 9a इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 5a प्लस 4a। यही एंगल्स लेने हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। 9a इक्वल टू 5a प्लस 4a लिखना है। अब पूरे क्वेश्चन में टेंजेंट की फॉर्म में है सारा, तो दोनों तरफ tan लेंगे, टेकिंग tan बोथ साइड। tan 9a इसको ब्रैकेट में रखना है। tan दोनों तरफ लेने का मतलब एक ही tan लगाना है, इधर भी और इधर भी। tan 5a प्लस 4a। अब यहां पर हम tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b, a की जगह 5a और b की जगह 4a। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और इधर है tan 9a। इसको अपॉन 1 कर देते हैं और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है tan 9a, ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई 1 माइनस tan 5a इंटू tan 4a इक्वल टू tan 5a प्लस tan 4a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा ये tan 5a प्लस tan 4a। अब इस tan 9a को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना। tan 9a इंटू 1 tan 9a, फिर माइनस tan 9a को tan 5a tan 4a से मल्टीप्लाई करना है। एंगल्स मल्टीप्लाई नहीं करने हैं, एज इट इज रहेगा ये मल्टीपल होके। tan 9a इंटू tan 5a इंटू tan 4a इक्वल टू tan 5a प्लस tan 4a। अब देखो सॉल्यूशन क्या है हमारा, क्या प्रूव करना है। tan 9a माइनस tan 5a माइनस tan 4a इक्वल टू tan 4a इंटू tan 5a इंटू tan 9a। हमारा सॉल्व हो चुका है। बस अब हमने जो इधर वाली टर्म है इनको इधर ले आना है, और ये जो मल्टीप्लीकेशन की टर्म है इसको उस तरफ ले जाना है, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। tan 9a ये यहाँ रहने दो, और ये दोनों टर्म इक्वल टू के इस तरफ है, प्लस की है तो यहाँ आकर माइनस हो जाएंगी। tan 5a माइनस tan 4a इक्वल टू, ये पूरी टर्म एक ही है, माइनस की है, उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। tan 9a इंटू tan 5a इंटू tan 4a, ये सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे tan 4a पहले लिखा है, 5a फिर 9a, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीपल है तो आप आगे पीछे लिख सकते हो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan 9a माइनस tan 5a माइनस tan 4a इक्वल टू, क्वेश्चन जैसा दिया हुआ उस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। tan 9 4a को पहले लिख सकते हो tan 4a, और tan 5a को, और फिर जो यहाँ पे है tan 9a इसको बाद में लिख सकते हो। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के जैसा है, सिमिलर, बस थोड़ा सा चेंज है। इसमें है tan 70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, लेना वैसे ही है जैसे पहले किया था, एंगल्स को लेके करना है। एंगल कौन कौन से हैं 70 50 और 20। 70 को लिखते हैं हम 50 प्लस 20,
ब्रैकेट में लिखा इसे, दोनों तरफ टेंजेंट लेंगे, tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 50 प्लस 20। सेम tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan a 50 डिग्री प्लस tan b 20 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan a 50 इंटू tan b 20, इधर है tan 70। सेम वही प्रोसीजर, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, tan 70 1 माइनस tan 50 tan 20, ये नीचे वाली पूरी टर्म इधर आ गई, मल्टीप्लाई हो गई, इक्वल टू ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज tan 50 प्लस tan 20। tan 70 को मल्टीप्लाई किया, tan 70 इंटू 1 tan 70 माइनस tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20, tan 70 tan 50 इंटू tan 20, दोनों ये और एक ये तीनों मल्टीपल हो गई, इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। अब जो लास्ट क्वेश्चन था वो तो हमारा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस टर्म को उधर ले गए थे, उन टर्म को यहाँ ले आए थे, तब खत्म हो गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ tan 70 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan 50 प्लस tan 20 है। जो ये मल्टीप्लीकेशन की टर्म है ये कहीं भी नजर नहीं आ रही वहां, तो इसको हमने चेंज करना है उस फॉर्म में लाने के लिए। क्या करेंगे, tan 70 माइनस सिर्फ ये tan 50 रखेंगे, इन दोनों को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। कैसे करना है, tan 70 को कन्वर्ट कर देते हैं हम 90 माइनस 20, 70 डिग्री को 90 माइनस 20 करके लिख दिया, ये एज इट इज लिखते हैं और ये भी एज इट इज और ये भी ऐसे के ऐसे ही, tan 50 प्लस tan 70 माइनस ये हमने पहले किया था tan 90 माइनस 20, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशो पॉजिटिव और 90 है, उस केस में ये चेंज हो जाता है टी रेशो, tan का बन जाएगा cot। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा की जगह है यहाँ 20, इसको लिख सकते हैं cot 20, tan 50 tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20, tan 70 माइनस cot 20 को कन्वर्ट कर देते हैं, cot को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 10 20, tan 50 tan 20 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। अब देखो tan 20 और tan 20 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, tan 70 माइनस tan 50 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20, ये रह गया tan 20 और ये tan 20 कैंसिल हो गया, tan 70 माइनस tan 50 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20, tan 70 यही रहने देते हैं, ये माइनस का tan 50 है, इसको उस तरफ लेके जाते हैं, तो tan 50 एक पहले से था, जब ये इधर चला गया तो प्लस का हो गया, तो ये बन गए 2 tan 50 प्लस tan 20, ये हमारा आंसर आ गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन a इक्वल टू 4/5 एंड cos b इक्वल टू 5/13 वेयर a greater than 0 and b less than 90, find the values of
साइन ए प्लस बी एंड कोस ए प्लस बी। अब इसमें क्या करना है आपको, साइन ए प्लस बी फर्स्ट पार्ट में है, साइन ए प्लस बी निकालना। साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला बताइए साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी निकालने के लिए हमें ये चारों टर्म्स चाहिए, चारों की वैल्यूज चाहिए। क्वेश्चन में हमें दो की वैल्यू दी हुई है, साइन ए की भी दी हुई है 4/5 और कॉस बी की भी दी हुई है 5/13। साइन ए दिया है, कॉस बी दिया है, ये दोनों वैल्यूज हमें नहीं पता। इन दोनों वैल्यूज को निकालेंगे तब इसमें पुट करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। इन दोनों वैल्यूज को निकालने के लिए हम एक आइडेंटिटी लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को यूज करके हमने ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट निकालते हैं कोस ए, फिर निकालते हैं साइन बी। कोस ए, जब ए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर थीटा में दोनों वैल्यूज में, यहाँ साइन में भी और कोस में भी थीटा को रिप्लेस करना है ए से। कोस ए निकाल रहे हैं तो दोनों जगह ए लिखना है, बी निकाल रहे हैं तो दोनों जगह बी लिखना है। अब हम यहाँ पे पहले निकालते हैं कोस ए। कोस ए निकालने के लिए कोस स्क्वायर ए 1 है यहाँ पर, 1 माइनस, ये इधर आकर माइनस हो गया, साइन स्क्वायर ए, थीटा को ए रख दिया और कोस की वैल्यू निकालनी है तो कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर उधर चला गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ पर है स्क्वायर, ये है साइन ए, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 एलसीएम, 25 माइनस 16 ये आ गया 9/25। ये है कोस स्क्वायर ए, हमें तो चाहिए कोस ए, तो कोस ए निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, 9/25, 3/5 स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस 3/5। अब यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ है ए, ये कंडीशन, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, बी है लेस देन 90। इसका मतलब ये है ए ग्रेटर देन 0 यानी कि ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री। ए हमारा 0 से बड़ा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बी जो है वो 90 से छोटा है तो इट मीन्स ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशो होते हैं पॉजिटिव, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं कोस ए निकाल रहे हैं जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और उसके साथ टी रेशो कौन सा है, कोस। तो कोस हो चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ए और बी दोनों, तो चाहे किसी भी टी रेशो की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी, पॉजिटिव, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का लिया है 3/5। नेक्स्ट साइन बी, साइन बी निकालना है तो भी इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, थीटा की जगह बी पुट करेंगे, साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस, अब ये कोस उधर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस कॉस बी की वैल्यू दी हुई है 5/13, इसका स्क्वायर करेंगे 5/13 का तो 25/169, 169 एलसीएम, 169 माइनस 25 ये हो गया 144/169। ये है साइन स्क्वायर बी, हमें चाहिए साइन बी, तो स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट किया 144/169, तो ये भी 12/13 प्लस का लेंगे, क्यों, क्योंकि बी है और बी जो है वो भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, कंडीशन दी हुई है उसने, बी के साथ चाहे कोई भी टी रेशो हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो पॉजिटिव ही होगा। ये दोनों वैल्यूज निकाल ली, अब हमने इसमें पुट कर देना है, चारों आ गई, 2 गिवन थी, 2 हमने निकाल ली आइडेंटिटी यूज करके। अब साइन ए प्लस बी में हम पुट कर देते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू 4/5, कॉस बी की वैल्यू 5/13 प्लस कॉस ए की वैल्यू 3/5, साइन बी की वैल्यू 12/13। इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 × 5 20/65
3 इंटू 12 36 अपॉन 65, 65 एलसीएम 20 प्लस 36 56 अपॉन 65, ये आ गया हमारा साइन ए प्लस बी इक्वल टू 56 अपॉन 65, ये आंसर आया। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट जो है वो पूछा इसने कोस ए प्लस बी, तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी की जगह कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोस ए प्लस बी का क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला लिख के बाकी सारी वैल्यूज दो दी हुई हैं, दो जो रह जाएंगी वो ऐसे ही इसी आइडेंटिटी को यूज करके निकालनी है। ये चारों वैल्यूज यूज होंगी, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कोस ए प्लस बी में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, चारों वैल्यूज वही हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट है ये भी। इफ साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10 एंड साइन बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5, ए बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन शो दैट ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4। जो भी क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है, सिर्फ फर्क क्या है इसमें, उस क्वेश्चन में हमसे पूछा था उसने साइन ए प्लस बी की वैल्यू बताओ या फिर कॉस ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। इस क्वेश्चन में क्या है, ना तो ए प्लस बी के आगे साइन है और ना ही कोस है। जब कुछ भी नहीं दिया तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम अप्लाई कर रहे हैं साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब वही सेम वैसे ही साइन ए और साइन बी की वैल्यू दी हुई है, साइन ए और साइन बी की दी हुई है, कॉस ए और कॉस बी की हमने निकालनी है, ये दोनों वैल्यू हमें नहीं पता। सेम वही आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको यूज करके बाकी दो वैल्यूज हम निकाल लेंगे। हमें निकालनी है कोस ए और कॉस बी। कॉस स्क्वायर ए पुट किया थीटा की जगह, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, ये उधर चला गया, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए कितना दिया हुआ 1 अपॉन रूट 10, इसका स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन रूट 10 का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10, 10 एलसीएम 10 माइनस 1 9 अपॉन 10, ये है कोस स्क्वायर ए, हमें चाहिए कोस ए, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 9 अपॉन 10, ये हो जाएगा 3 अपॉन रूट 10, प्लस का लेंगे क्योंकि ए और बी दोनों ही क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स का मतलब इसमें लाई करते हैं 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में है तो कोई भी टी रेशो निकालें वो पॉजिटिव ही होगा। ऐसे ही कॉस ए निकाल लिया, अब हम निकालते हैं कोस बी, कोस स्क्वायर बी, थीटा को बी रख देना, 1 माइनस साइन उधर चला गया, साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन बी की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन रूट 5, इसका स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर 1 अपॉन 5, 5 एलसीएम 5 माइनस 1 4 अपॉन 5, स्क्वायर बी की वैल्यू है कॉस बी निकालना है तो रूट कर दिया इसका 2 अपॉन रूट 5, ये भी पॉजिटिव क्योंकि बी एंगल भी हमारा लेस देन 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल से। अब उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर दो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, वैल्यूज रखो, साइन ए दिया हुआ 1 अपॉन रूट 10 इंटू कॉस बी हमने निकाला है 2 अपॉन रूट 5 प्लस कॉस ए निकाला है 3 अपॉन रूट 10 इंटू साइन बी गिवन है 1 अपॉन रूट 5, 1 इंटू 2 रूट 10 इंटू रूट 5, स्क्वायर रूट है तो आपस में अंदर जो टर्म्स हैं जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 50, 3 इंटू 1 3, रूट के अंदर के नंबर्स मल्टीपल हो गए 50, रूट 50 एलसीएम 2 प्लस 3
5/√50। ये किसकी वैल्यू है? साइन ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी 5/√50। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ ए प्लस बी, इसके आगे साइन नहीं होना चाहिए। तो ये साइन है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 5√50 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। 2 का रूट एज इट इज रहने देते हैं, 5 से 5 कट गया, तो ये साइन ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 1/√2। हमें ये साइन खत्म करना है, उसके लिए जो ये 1/√2 है इसको भी साइन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। टेबल में साइन में देखें तो 1/√2 हमारा लाई करता है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो हमने 1/√2 को साइन की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज साइन 45 डिग्री। अब दोनों तरफ साइन है तो इनके एंगल इक्वेट हो जाएंगे। इसका एंगल है a प्लस बी और इसका एंगल है 45 डिग्री। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं? π/4। पाई मीन्स 180, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 45। इट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू π/4। यही प्रूव करना था हमने।